हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। So student, today in this video we are going to learn 6th standard history chapter number 10, ancient India cultural. Okay, तो this is the first lecture of this lesson. ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस लेसन के हम 2 पार्ट करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है। तो अगर आपको सेकंड पार्ट भी अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस राजश्री क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन 10, एंशिएंट इंडिया कल्चरल। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि जो एंशियंट इंडिया जो है, तब जो है जो भी ये किंगडम्स थे, और वहाँ पर जो राज करने वाले जो भी किंग्स थे, उनका जो है किंगडम किस तरह से फ्लोरिश हुआ था और क्या क्या उस मतलब उनके फाउंडर कौन थे, ये सब जो है हमने जो है उस पार्ट में पढ़ा था 9th लेसन में। तो अब जो है हम इसके एंशियंट इंडिया का ही कल्चरल लाइफ कैसा था वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेसन में जो है हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइफ ऑफ द पीपल, साइंस के बारे में, सेंटर ऑफ एजुकेशन कैसे थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे था, इन सब को जो है इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइफ ऑफ द पीपल, यही जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो किस तरह का था, तो ये हम देखेंगे। सो देयर वाज एन अनइंटरप्टेड लिटरेरी ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो है बहुत सारा लिटरेचर जो है, लिटरल ट्रेडिशन जो है वो जो है एंशिएंट इंडिया में पाया जाता है। दिस लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन द संस्कृत, अर्धमागधी, पाली एंड तमिल लैंग्वेज। और ये सब भी लिटरेचर जो है, जो भी लिखा गया था, वो सब जो है संस्कृत, अर्धमागधी लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी और तमिल लैंग्वेज में ही जो है लिखा गया था। तो इट इंक्लूड्स रिलीजियस लिटरेचर, ट्रीटाइजेस ऑन ग्रामर, इपिक्स, प्लेज, स्टोरीज एट्सेट्रा। और ये जो भी लिखा गया था, उसमें क्या कौन सा लिटरेचर दिखता है ज़्यादातर? तो रिलीजियस लिटरेचर दिखता है। धर्म के बारे में लिखा गया था, इपिक्स के बारे में, ग्रामर के बारे में, प्लेज के बारे में, स्टोरीज के बारे में, ये सब जो है उस जो लिटरेचर में हमको दिखता है। तो फर्स्ट जो है हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ अ लर्न्ड मैन। संगम मतलब एक संघ यानी एक ग्रुप। तो इसका संगम का मतलब है कि जो लर्न मैन है, लर्न मैन यानी पढ़े लिखे लोग, उनका जो है एक गैदरिंग, मतलब वो सब मिलके एक जगह पर आना, इसे जो है गैदरिंग कहा जाता है। तो ये सब लोग जो है लर्न मैन जो है वो एक जगह पे आके जो है ये संगम में जो है वो जो भी उनको किसी बारे में बात करनी है तो वो बात करते थे। द लिटरेचर कंप्लाइड इन सच गैदरिंग इज नोन एज अ संगम लिटरेचर। और ये सब जो लर्न मैन है जब एक जगह पे आते थे और जो है कुछ लिटरेचर का निर्माण करते थे, तो इसे संगम लिटरेचर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन तमिल, सिलापधिकरम and Manimekha Lai are two of its well-known epics। और ये जो तमिल का जो एक लिटरेचर है, जिसका नाम है सिलापधिकरम और मणिमेखा लई, तो ये जो है बहुत ही वेल नोन इपिक्स है। तो मतलब जो एक क्या है, ये एक इपिक जो है एक मतलब लॉन्ग पोएम है, जो तमिल में लिखी गई थी। ठीक है, फ्रॉम संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। और ये जो संगम लिटरेचर है, उसी में जो है हमको तब की जो है पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी साउथ इंडिया की, तो वो जो है हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट रिलीजियस लिटरेचर। अब धर्म के बारे में जो भी लिटरेचर था वो क्या क्या कहता है। सो द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग इन आगम ग्रंथ, तिपिटिका एंड भगवद गीता। तो ये जो रिलीजियस लिटरेचर है वो जो है आगम ग्रंथ, तिपिटिका और भगवद गीता जो है वो पाए जाते हैं। द जैन आगम ग्रंथास आर रिटन इन द प्रकृत लैंग्वेज ऑफ अर्धमागधी, सौरसेनी एंड महाराष्ट्री। तो ये जो जैन का जो अगम ग्रंथास जो है वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जो अर्धमागधी, सौरसेनी और महाराष्ट्री का था। ठीक है। द अगम ग्रंथास आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर। और ये अगम ग्रंथ जो है इसमें क्या लिखा हुआ था, वर्धमान महावीर का जो भी प्रवचन है, जो टीचिंग है, वो सब उसमें लिखा हुआ था। लिटरली वर्क्स लाइक महापुराणास, बायोग्राफीज, स्टोरीज एटसेट्रा आर अवेलेबल इन द अपभ्रंश लैंग्वेज। और जो लिटरेचर है, जो महापुराणास के बारे में लिखा हुआ है, बायोग्राफीज लिखी है किसी की, या फिर स्टोरीज लिखे हुए हैं, तो ये सब जो है अपभ्रंश लैंग्वेज में जो है वो लिखी हुई जो है दिखती है। नेक्स्ट सिद्धसेन दिवाकर रोट समय सुत्ता वर्क इन प्रकृत ऑन jurisprudence, on jurisprudence। तो ये जो सिद्धसेन दिवाकर है नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने जो है सम्मसुत्ता जो है वो लिखा था। सम्मसुत्ता नाम का जो एक बुक लिखा था, उसमें क्या लिखा था, ये भी प्रकृत लैंग्वेज में लिखा था, और उसमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में जो है थोड़ा बहुत लिखा हुआ था। विमल सूरी हैज टोल्ड द स्टोरी ऑफ रामा इन पौमचारिया, अ पोएटिक वर्क इन अ प्रकृत। और ये विमल सूरी नाम का जो व्यक्ति है, जिन्होंने रामा के बारे में जो है स्टोरी लिखी थी, पंपचरिया नाम का जो बुक है उसमें। ये जो है एक पोएटिक वर्क है, मतलब कविता के जैसे उसमें जो है वो लिखा था, और वो भी प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। देन हरिभद्र सूरी है, समरई चक्का है, उद्योतन सूरी एंड कुवल्या मालकाहा, ये सब जो है बहुत ही वेल नोन बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट डू यू नो दिया हुआ है, इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ बिलीव डैट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन द रीजन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया अप टू महाराष्ट्र आर डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रकृत एंड संस्कृत। मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि नॉर्थ इंडिया से तो महाराष्ट्र तक का जो भी एरिया है, वहाँ पर जो भी बुक्स लिखे गए थे वो जो है प्रकृत और संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए। द वर्ड प्रकृत इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मीनिंग नेचुरल। प्रकृत मीन्स नेचुरल होता है, प्रकृति कहा जाता है जैसे। द प्रकृत लैंग्वेज वेयर लैंग्वेज इन डेली यूज इन द पीपल। और ये जो प्रकृत लैंग्वेज है, वहाँ के लोग जो है वो डेली जो भाषा का यूज करते थे वो थी। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, नेमली द पैशाची, सौरसेनी, मगधी एंड महाराष्ट्री। अब ये जो प्रकृत लैंग्वेज है वो 4 टाइप में डिवाइड होती है, जिसमें कि एक है पैशाची लैंग्वेज है, सौरसेनी है, मुगधी है और महाराष्ट्री है लैंग्वेज। सो मराठी डेवलप्ड फ्रॉम महाराष्ट्री, और महाराष्ट्री लैंग्वेज जो है उसी से जो है मराठी लैंग्वेज जो है हमारी जो है डेवलप हुई है। ये भी जो है प्रकृत लैंग्वेज है महाराष्ट्री, और उससे ही मराठी बनी। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न लैंग्वेज लाइक मराठी फ्रॉम द प्रकृत लैंग्वेज देयर ओरिजिनल फॉर्म्स चेंज। तो ये जो मतलब प्रकृत लैंग्वेज है महाराष्ट्री, जिससे कि मराठी बनी, तो उसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए। तो मतलब मॉडर्न लैंग्वेज जो बनी उसमें जो है ओरिजिनल जो फॉर्म्स है उसको चेंज किया गया। सो दे आर कॉल्ड अपभ्रंशा लैंग्वेज, और उसे जो है अपभ्रंशा लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है। मॉडर्न लैंग्वेज हैव डेवलप फ्रॉम अपभ्रंशा लैंग्वेज, और मॉडर्न लैंग्वेज जो है हमारी मराठी, तो वो जो अपभ्रंशा लैंग्वेज से जो है ली गई है। ठीक है।
नेक्स्ट जो है टिपी टीका के बारे में हम पढ़ेंगे। टिपी टीका क्या है? तो टिपी टीका हैज 3 पिटिका आर अ पार्ट। टिपी टीका यानी जो है 3 पिटिका, 3 पिटिका बोला जाता है। मतलब 3 पार्ट। पिटिका मीन्स पार्ट। द वर्ड पिटिका मीन्स अ बास्केट और कलेक्शन। और ये जो पिटिका है ये जो है इसे जो है बास्केट कहा जाता है और कलेक्शन कहा जाता है। सो हियर इट मीन्स अ सेक्शन। मतलब यहाँ पे जो है इसका मीनिंग है सेक्शन। द टिपी टीका इज रिटन इन अ पाली। और ये जो टिपी टीका है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ अ टेक्स्ट। इसमें जो है 3 कैटेगरीज दी गई है। सुत्त पिटिका, विनय पिटिका एंड जो है अभिधम्म पिटिका। अब सुत्त पिटिका क्या है वो हम देखेंगे। सो सुत्त पिटिका इंक्लूड्स द टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धाज टीचिंग और सेरेमन। जो सुत्त पिटिका है जिसमें कि गौतम बुद्धा ने जो जो भी सेरेमन दिए हैं, मतलब जो भी प्रवचन दिए हैं उसके बारे में ही जो है वहाँ पर लिखा है। दे आर कॉल्ड अ सुक्ताज। और उसे जो है जो जो सेरेमन दिए हैं उसको जो है सुक्ताज कहा जाता है। एंड विनय पिटिका क्या है? द वर्ड विनय हियर मीन्स रूल्स। विनय मीन्स रूल। द विनय पिटिका गिव्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच भिक्खूज एंड भिक्खुनीज इन द बौद्ध संघ शुड फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ। और ये जो विनय पिटिका है उसमें जो है विनय मीन्स रूल है। जो रूल में क्या लिखा गया है कि ये जो विनय पिटिका है वो जो रूल्स है वो भिक्खु और भिक्खुनीज, मतलब बौद्ध धर्म का जो भी प्रचार करते हैं, जो जेंट्स होते हैं उसको भिक्खु कहा जाता है, और लेडीज होती है जो बौद्ध धर्म का प्रचार करती है उसको भिक्खुनीज कहा जाता है। तो ये जो भिक्खुज और भिक्खुनीज है उन्होंने जो है मतलब कुछ रूल्स का पालन जो है वो करना है जब वो संघ में रहते हैं। प्रचार करने के लिए जब वो एक साथ रहते हैं और फिर एक साथ जो काम करते हैं तो उन्होंने कुछ रूल्स का पालन करना है। वही रूल्स जो है विनय पिटिका में दिए हुए हैं। तो ये जो रूल्स है वो डे टू डे लाइफ के हैं। देन अभिधम्म पिटिका में क्या लिखा है? सो इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हैज बीन एक्सप्लेन। इसमें जो है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में, मतलब बुद्धिस्ट धर्म क्या है उसके बारे में जो है लिखा गया है। अ टेक्स्ट टाइटल अट्टकथा, मतलब अर्थ कथा विच एक्सप्लेन द तिपिटकाज। मतलब ये जो टेक्स्ट है जिसका टाइटल है अट्टकथा, उसमें जो है टिपिटिका विच एक्सप्लेन द तिपिटिका, मतलब उसमें जो है तिपिटिका के बारे में जो है एक्सप्लेन किया है। इज वेल नोन एंड लर्नड वुमन कंपोज्ड गाथा। और ये जो लर्न वुमन जो होती है वो अपनी खुद की गाथाएं जो है वो तैयार करती थी। मतलब नैरेटिव्स जो लिखती थी वो अपनी गाथाएं तैयार करती थी अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंस। मतलब जो वो जहाँ जहाँ पे भी जाती थी उनको जो एक्सपीरियंस आते थे तो वो जो है खुद जो है वो गाथाएं लिखती थी। तो इसे जो है दे हैव बीन कंपाइल्ड इन द थेरी गाथा। इसे जो है फिर थेरी गाथा में जो है लिखा गया है। मतलब एक बुक जो है इन सब की जो गाथाएं हैं वो एक थेरी गाथा नाम के बुक्स में जो है लिखी गई है। सो दे आर इन द पाली लैंग्वेज, और ये भी जो है पाली लैंग्वेज में ही है। द भगवद गीता विच इज सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज। और भगवत गीता जो है वो हिंदू लोगों का एक टेक्स्ट है। इज अ पार्ट ऑफ द महाभारता, और ये जो है महाभारता के ऊपर लिखा हुआ है। द भगवत गीता टेल्स अस दैट टीच वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी विदाउट एक्सेप्टिंग टू रिवार्ड्स। इसमें भगवत गीता में क्या भगवत गीता क्या बताता है हमको कि कोई भी कुछ भी जो है काम करो, अपनी ड्यूटी जो है निभाओ, तो वो है विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग। मतलब कुछ भी हमको जो है किसी ने हमें वाहवा नहीं करनी चाहिए, इस हिसाब से जो है अपनी ड्यूटी करनी है। इट आल्सो सेज दैट द पाथ ऑफ अ डिवोशन ऑफ अ गॉड इज ओपन टू ऑल। और उन्होंने कहा है कि ये जो गॉड को पाने का जो मार्ग है वो सबके लिए ओपन है। आदि शंकराचार्य लिव्ड ड्यूरिंग द 8th century CE। आदि शंकराचार्य जो है वो 8th century CE में जो है वो मतलब थे। सो ही एम्फेसाइज नॉलेज एंड रिन्यूंसिएशन। और ये जो है उन्होंने जो है नॉलेज और रिन्यूंसिएशन के बारे में जो है वो बताया है। सो ही रोट कमेंट्रीज एक्सप्लेनिंग द उपनिषदाज, ब्रह्मसूत्राज
ब्रह्मसूत्रास एंड द भगवद गीता। और उन्होंने जो है मतलब उपनिषदा, ब्रह्मसूत्रा और भगवद गीता जो है इसमें जो है बहुत सारी बातें जो है एक्सप्लेन की है। सो ही इस्टेब्लिश 4 मठ्स इन 4 डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड श्रीनगरी। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है 4 डायरेक्शन में 4 मठ का निर्माण किया था, जैसे कि बद्रीनाथ, ये सब लिखा हुआ है, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रीनगरी। ठीक है। Kautilya wrote the Arthashastra in which he discussed at length what constitutes an excellent administrative system। तो कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र के बारे में जो है वो लिखा था, जिसमें कि उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट जो है, वहाँ का वर्क जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जो है उन्होंने उस जो है अर्थशास्त्र में जो है वो बताया था। हाँ, सो नेक्स्ट जो है ट्रीटाइजेस ऑन अ ग्रामर। ग्रामर के बारे में भी जो है कुछ लोगों ने जो है लिखा था, जैसे कि अष्टाध्यायी रिटन बाय द ग्रामेरियन पाणिनि इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड वर्क ऑफ अ संस्कृत ग्रामर। और ये जो अष्टाध्यायी जो है ये जो पाणिनि नाम का जो ग्रामेरियन है उन्होंने लिखा था। उन्होंने जो है बहुत ही स्टैंडर्ड वर्क जो है वो संस्कृत ग्रामर में किया था। पतंजलि रोट महाभाष्य, और पतंजलि ने जो है महाभाष्य जो है वो लिखा था। इट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स गिवन इन अ पाणिनिज अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में जो भी प्रिंसिपल्स अष्टाध्यायी में जो भी लिखा था उसको जो है उन्होंने उसके प्रिंसिपल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है डू यू नो दिया हुआ है। ठीक है, डू यू नो हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, दिस इज अ बुक बाय कौटिल्य। और ये जो बुक है वो किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है, जिसको हम क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं, एक्सेट्रा। अब ये अर्थशास्त्री जो बुक है ये जो है कौटिल्य ने लिखा था, और वो किसके लिए लिखा था? राजाओं के लिए, किंग्स के लिए। उनकी ड्यूटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा था। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अ मिनिस्टर, मिनिस्टर को अगर उनको सिलेक्ट करना है अपने हाथ के नीचे तो वो कैसे सिलेक्ट करना है। सिस्टम ऑफ डिफेंस, डिफेंस का सिस्टम, मतलब अपने देश को बचाने के लिए जो डिफेंस सिस्टम होता है तो वो कैसे होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अ फोर्ट, फोर्ट किस तरह के होने चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ आर्मी, आर्मी की को फॉर्मेशन करना है तो आर्मी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। प्लान्स फॉर एस्पियोनेज, जो भी मतलब बड़े बड़े प्लान्स जो बनते हैं लड़ाई के हो या फिर जो भी, तो वो प्लान्स जो है वो कैसे बनाए जाने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेजरी, ट्रेजरी जो मतलब पैसों का जो भी फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटस है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसके बारे में। एंड अदर ऑफिसेस, और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, वो किस तरह से काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें कौन रहेगा। जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था कैसी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरों का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, और पनिशमेंट किस तरह की होनी चाहिए। इन सब के बारे में जो है अर्थशास्त्र इस बुक में जो है कौटिल्य ने लिख के रखा था। ठीक है। अर्शा एंड क्लासिकल इपिक्स, अर्शा एंड क्लासिकल इपिक के बारे में क्या लिखा है। तो रामायण एंड महाभारता आर द 2 अर्शा इपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये जो रामायण और महाभारता जो है वो अर्शा इपिक है एंशिएंट इंडिया के। अर्शा मीन्स कंपोज्ड बाय ऋषिज और सेम। अर्शा यानी जो है जिसको कंपोज किया है, वो रियल फैक्ट नहीं होता है, वो कंपोज किया है किसी ने, और जो ऋषिज होते हैं, सेग्स होते हैं, उन्होंने जो है इसको एक बुक में लिखा है स्टोरी के जरिए। सो द रामायण वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि वाल्मीकि। तो ये जो रामायण है वो किसने लिखा था? ऋषि वाल्मीकि ने जो है एक कथा जो है वो लिखी थी।
द मेन कैरेक्टर ऑफ द रामायण इज श्री राम। और उन्होंने स्पष्ट लिखा था उस किताब में कि रामा जो है मतलब वो जो स्टोरी लिखी थी उसका एक मेन कैरेक्टर रखा जिसको श्री राम कहा जाता है। सो महाभारत हैज बीन कंपोज्ड बाय द सेग व्यास। और ये जो महाभारत है वो किस ऋषि ने लिखा था? वो व्यास नाम के एक ऋषि ने लिखा था। इट मीन्स थीम्स ऑफ द वार बिटवीन द कौरवा एंड पांडवा। और उनकी जो स्टोरी की थीम क्या थी? कौरव और पांडव जो है उनके लड़ाई की एक थीम थी। ओके, इट आल्सो टेल अस अबाउट लॉर्ड कृष्णाज लाइफ। और उन्होंने जो है वहाँ पे और एक कैरेक्टर जो है अपने बुक में डाला था, कृष्णा, जो एक गॉड के रूप में उन्होंने वहाँ पे बताया उसको। द महाभारत प्रोवाइड्स comprehensive pictures of the various human settlement and emotion and their consequences। तो महाभारत में जो है बहुत सारे जो मतलब स्टोरीज में जो है बहुत सारी बातें जो है बताई गई है, जैसे कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स, मतलब ह्यूमन का जो सेंटिमेंट्स होता है, इमोशंस होते हैं, वो किस तरह से जो है वर्क करते हैं, ये सब जो है स्टोरी के द्वारा जो है उन्होंने उस जो महाभारत के जो बुक है उसमें जो है उन्होंने बताया है। ठीक है। समटाइम्स देयर इन सच अ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट दैट इट्स ग्लोरी रिमेन्स अनडिमिश इवन लैटर ऑन। तो कभी कभी जो है समटाइम्स जो है ऐसे जो पीरियड है जिसमें कि जो हिस्ट्री के जो पीरियड्स हैं जिसमें कि लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट जो भी हमको जो है दिखता है वो जो है वो फ्लोरिश हो जाता है, मतलब वो जो है हम जो है भूल नहीं सकते हैं। ओके, द आर्ट, literature etc produced in such a period is said to be classical, Raghuvansha and Kumara Sambhava by Kalidasa, Kiratanjunia by Bharavi and Shishupalvadha by Magha are well-known compositions of the ancient period written in classical Sanskrit। तो समटाइम्स जो है कुछ ऐसी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, आर्ट है, वो जो है हम मतलब वो भूल नहीं सकते। जैसे कि द आर्ट है, लिटरेचर है, ये ऐसे कुछ आर्ट और लिटरेचर है जो ऐसे पीरियड में जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं जो एक क्लासिकल पीरियड था, मतलब ऐसे पीरियड में जो है उसको बनाया गया जो क्लासिकल पीरियड था। ठीक है। जैसे कि रघुवंश है, कुमार संभवा है, कालिदासा है, कीर्तनजुनिया है जो भारवी ने लिखा था, एंड शिशुपाल वध है बाय माघा जो माघा ने लिखा था, और वेल नोन कंपोजिशन ऑफ अ एंशिएंट पीरियड। ये जो है बहुत ही वेल नोन मतलब कंपोजिशन है जो बनाए गए हैं और वो जो है रिटन इन अ क्लासिकल संस्कृत, और वो जो है संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो बनाए गए थे, लिखे गए थे। देन थिएटर के बारे में हम अब इसमें देखेंगे। इंडिया हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग अ स्टोरी थ्रू सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांस। तो इंडिया का जो है एक एंशियंट ट्रेडिशन है जो परंपराएं चल रही है जिसमें कि टेलिंग अ स्टोरी थ्रू सॉन्ग्स, कोई भी स्टोरी जो है वो बताई जाती है जो वो सॉन्ग के जरिए बताई जाती है, म्यूजिक के द्वारा बताया जाता है और डांस के द्वारा। सो दिस arts have been discussed in a great detail in नाट्य शास्त्र by भरत मुनि। और ये जो है आर्ट जो है वो नाट्य शास्त्र नाम के एक बुक्स में जो है वो भरत मुनि ने जो है लिखा था। सो व्हेन दीज आर्ट आर प्रेजेंटेड विथ सपोर्टिंग डायलॉग दे आर नोन एज अ थिएटर। और जब यही जो आर्ट है जो कि उसको जो है डायलॉग का सपोर्ट लिया जाता है, मतलब जो भी करना है जो उसमें जो है वो डायलॉग्स भी डाले जाते हैं, तो दे आर नोन एज द थिएटर, और उसे जो है थिएटर कहा जाता है। अमॉन्ग द एंशियंट संस्कृत प्लेज स्वप्न वसवदत्ता बाय भाषा, अभिनजन शकुंतल बाय कालिदासा एट्सेट्रा आर फेमस। और एंशियंट संस्कृत प्लेज जो है, जो नाटक है जिसमें कि स्वप्न वसवदत्ता जो है जिसको की भाषा ने लिखा था, देन अभिनजन शकुंतल जो कालिदास ने लिखा था, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है नैरेटिव लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन द एंशियंट टाइम स्टोरी टेलिंग वाज यूज्ड टू एजुकेट पीपल्स थ्रू एंटरटेनमेंट। तो एंशियंट टाइम्स में जो है लोगों को जो है स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरी बताकर जो है पीपल को जो है एंटरटेन किया जाता था और एजुकेट भी किया जाता था। गुणाध्याय, बृहत कथा रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड पैशाची इज वेल नोन। और ये गुणाध्याय है, बृहत कथा है, ये जो है बुक्स जो है वो लिखे गए थे प्रकृत लैंग्वेज में, हैं, जो कि पैशाची लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया था। ठीक है, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट पंचतंत्रा composed by a पंडित विष्णु शर्मा इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ नैरेटिव लिटरेचर। और पंचतंत्रा नाम का जो है एक बुक है जो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था, उसमें जो है बहुत सारे जो है स्टोरीज है और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। वो जो है किसने लिखा था? पंडित विष्णु शर्मा ने, और वो भी जो है वो एक्सलेंट एग्जाम्पल है नैरेटिव लिटरेचर का। दिस टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। और ये जो पंचतंत्रा नाम की जो बुक है वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी जो है ट्रांसलेट की गई है। सिमिलरली बुद्धा जटाका टेल्स आर आल्सो वेरी वेल नोन। वैसे ही जो है ये बुद्धा जटाका जो है जिसमें कि बुद्ध के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है, तो वो भी जो है वेल नोन बुक्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी। यहाँ पर ट्राई दिस दिया हुआ है, चूज अ टेल फ्रॉम अ पंचतंत्रा, राइट अ स्किट बेस्ड ऑन इट एंड इनएक्ट इट। तो आपको क्या करना है कि पंचतंत्रा का बुक लेना है, उसमें जो भी स्टोरीज लिखी है उसमें से एक स्टोरी सिलेक्ट करना है और उस पर जो है एक एक्ट मतलब नाटक जो बनाना है और प्ले करना है। ठीक है। नेक्स्ट लाइफ ऑफ द पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल जो है उस वक्त कैसे थी एंशियंट टाइम में? तो the literature of ancient India shed light on a way of a life of a common people in the people of the time। तो ये जो एंशियंट इंडिया की जो लाइफ है वो जो है जो एंशियंट लिटरेचर है उसमें जो है हमें उन तब के लोगों की जो है कॉमन पीपल की मतलब लाइफ कैसी थी उसके बारे में जो है हमको बताती है। सो दोज वेयर प्रॉस्परस टाइम। ऐसे बताया जाता है कि वो जो है बहुत ही प्रॉस्परस टाइम था ड्यू टू द फ्लोरिशिंग इंटरनल एज वेल एज अ फॉरेन ट्रेड। मतलब तब जो है बहुत ज़्यादा इंटरनल और फॉरेन ट्रेड जो है वो फ्लोरिश था। मतलब यहाँ से हमारा जो मतलब एंशियंट इंडिया का जो भी व्यापार था वो भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोरिश था, और हमारे इंडिया से जो बाहर जाता था कुछ माल और वो वहाँ से भी जो कुछ व्यापार होता था वो भी जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। और जो सोसाइटी है वो अलग अलग कास्ट में जो है वो डिवाइड थी। सो देयर वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एज वेल एज आर्टिजन्स। और जो है जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके जो है कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे। और आर्टिजन्स जो थे, जो आर्टिस्ट थे, उनके भी जो है अलग अलग ग्रुप्स थे। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉल्ड श्रेणीज। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे अलग अलग उसको जो है श्रेणीज कहा जाता है। ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय सी एज वेल एज लैंड रूट। और ये जो ट्रेड है, व्यापार जो है वो कहाँ से चलता था? एक तो सी से चलता था मतलब समुद्र से, और लैंड रूट से भी जो है होता था। सो इंडियन गुड्स लाइक फाइन टेक्सटाइल, आइवरी, प्रेशियस स्टोन, स्पाइसेस, ब्यूटीफुली मेड अर्थन पॉटरी वेयर इन अ ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो हमारे इंडिया से जो है जो भी गुड्स जाते थे, जो भी वस्तुएं जो है वो मतलब बेची जाती थी, उसमें जो है फाइन टेक्सटाइल है, मतलब टेक्सटाइल कपड़े का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता था। देन प्रेशियस स्टोन्स, बहुत सारे जो मतलब कीमती स्टोन्स है वो भी जो है हमारे इंडिया से जो है बाहर जाता था। स्पाइसेस मतलब मसाले हैं, एंड बहुत ब्यूटीफुली मेड अर्थन पॉट है, वो भी जो है फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी। द मेन क्रॉप वेयर राइस। और हमारे इंडिया में मेन क्रॉप कौन सा था?
मेन क्रॉप जो है वो राइस, व्हीट, बार्ली एंड लेंटिल, मतलब मसूर की दाल जो बोलते हैं वो, ये सब जो है हमारे यहाँ का मेन क्रॉप था। द डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस बिसाइड्स मीट, फिश, मिल्क, घी एंड फ्रूट। तो हमारा जो डाइट है लोगों का, वो कैसा था, मतलब उसमें जो है मीट मतलब मांस, मटन, फिश, मिल्क, घी, फ्रूट, ये सब तो था। उसके साथ साथ में ही जो है राइस, व्हीट, बार्ली और लेंटिल जो मसूर है दाल, वो जो है हमारे रोज के खाने में जो है वो होता था। ठीक है, हमारा मतलब वो डाइट था हमारे लोगों का। द पीपल मोस्टली वोर कॉटन गारमेंट, हमारे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉटन के कपड़े जो है पहनते थे। थ्रू सिल्क एंड वुलन गारमेंट्स वेयर आल्सो वॉर, सिल्क के और वुलन के जो कपड़े हैं वो भी जो है वो पहनते थे हमारे लोग। सो देयर क्लोथ्स रिजेंबल टूडेज धोती, उपरनी, देन मुंडासी, साड़ीज एट्सेट्रा। तो ये जो क्लोथ्स है आज के जो है हम उसे धोती बोलते हैं, उपरनी बोलते हैं, मुंडास बोलते हैं, मुंडासी जो सिर को बांधा जाता है, साड़ी जो लेडीज पहनती है वो है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिचिंग क्लोथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। और ये जो कपड़े को सीने का जो मतलब कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो कला है वो कुशाना के पीरियड से शुरू हुआ था। कुशाना किंग था एक, उसके पीरियड से जो है ये जो है सीने की कला जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है कि राजश्री क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।